मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में वेतन बढ़ोतरी के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि 12 बाबुओं ने बिना अधिकृत आदेश के 20% वेतन बढ़वा लिया। पिछले कई सालों से बाबू बढ़ा हुआ वेतन उठाते रहे और अधिकारी इससे अनजान बने रहे। हाल ही में मामला सामने आने पर अब मुरादाबाद के सीएमओ ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सरकारी खजाने में सेधमारी की इस घटना ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। मुरादाबाद से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए एक खास रिपोर्ट। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में लाखों का वेतन घोटाला सामने आया है। पिछले कई सालों से चल रहे इस घोटाले की जद में वही लोग हैं जिन पर वेतन बनाने से लेकर दफ्तर का काम संभालने की जिम्मेदारी होती है। जी हां, सरकारी बाबू। स्वास्थ्य विभाग में तैनात ऐसे 12 बाबुओं पर आरोप है कि उन्होंने बिना अधिकृत आदेश के न सिर्फ 20% वेतन में बढ़ोतरी करा ली, बल्कि कई सालों से इसका फायदा भी उठाते रहे। विभागीय जांच में मामला सामने आया, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में वेतन घोटाला, वेतन बढ़ोतरी का खेल, भ्रष्ट सिस्टम की तालमेल। बिना आदेश वेतन बढ़वाया, 8 साल फायदा उठाया। जांच में खुले राज, अब जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। धरती के भगवान कहे जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के ही अधिकारी और कर्मचारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उनसे सेवा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मुरादाबाद में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिना अधिकृत आदेश के ही अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों की तनख्वाह में 20% इजाफा कर दिया। इस वेतन घोटाले की हम परत दर परत खोलेंगे और आपको कराएंगे रूबरू। ये तस्वीर मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग की है, जहां से पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। अधिकारी भी बैठते हैं और कर्मचारी भी बैठते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच से वेतन घोटाले की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जरा सोचिए, आप सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो आपके वेतन में 2 तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है। पहला, आपका प्रमोशन हो जाए और दूसरा, सरकार बजट में कर्मचारियों के लिए खास प्रावधान करें। लेकिन मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग से जो मामला सामने आया है, उसमें न तो प्रमोशन हुआ, न कोई सरकारी घोषणा हुई और न ही विभाग ने कोई आदेश जारी किया। इसके बावजूद 12 बाबुओं ने अपनी सैलरी में 20% की बढ़ोतरी करा ली। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि बाबू 8 साल से बढ़ी हुई सैलरी उठा रहे थे। इस दौरान एक जिले से दूसरे जिले में उनका तबादला भी हुआ, लेकिन सिस्टम न सिर्फ उनकी बढ़ी सैलरी जारी करते रहा, बल्कि इससे अनजान भी बने रहा। मुरादाबाद जनपद में स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा वेतन घोटाला सामने आया है जिसमें बिना अधिकृत आदेश के ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों की तनख्वाह में 20% बढ़ोतरी कर दी और इन बाबुओं ने लाखों रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। अब जब मामला सामने आया है तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग में वेतन घोटाला, 12 बाबुओं पर बिना मंजूरी वेतन बढ़वाने का आरोप, बिना अधिकृत आदेश के 20% वेतन वृद्धि का आरोप, साल 2017-18 में दूसरे जिलों में तैनाती के दौरान खेल, वेतन के नाम पर लाखों रुपए का फायदा लेने का आरोप। आरोपी बाबू 2021-22 में ट्रांसफर होकर आए मुरादाबाद में भी बाबू बढ़ी हुई सैलरी ही उठाते रहे। सीएमओ समेत विभागीय अधिकारियों को नहीं लगी भनक। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादाबाद के सीएमओ कार्यालय पर है, जहां पर अलग अलग पटलों पर तैनात प्रदीप, अखिलेश और तबरे समेत 12 बाबू ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो वहीं ये वृद्धि बिना अधिकृत आदेश के और बिना समय अवधि पूरी की गई है। हाल ही में विभागीय जांच के दौरान फाइल में गड़बड़ी मिली। जांच में पता चला कि ऐसे 12 बाबू हैं जिनकी सैलरी बिना प्रमोशन और बिना अधिकृत आदेश के बढ़ी हुई है। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। सीएमओ ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी जो बाबू हैं वो दूसरे जनपद से यहाँ पर स्थानांतरित होकर वर्ष 2021-22 में आए हैं, तो वहाँ पे से इन्हें पूर्व में ये वेतनमान मिल रहा था।
फिर भी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जो भी अपनी रिपोर्ट देगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह के मुताबिक मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विकास कुमार सिंह, जिला प्रशासनिक अधिकारी अमृता सिंह और वित्त एवं लेखा अधिकारी तबस्सुम उस्मानी को शामिल किया गया है। सीएमओ के मुताबिक सभी कर्मचारी दूसरे जिलों से ट्रांसफर होकर साल 2021-22 में मुरादाबाद आए थे। यही वजह थी कि उनकी जो सैलरी थी उसी के मुताबिक यहाँ भी भुगतान किए जाते रहा। उसमें एक हमारे डिप्टी सीएमओ प्रशासन डॉक्टर विकास कुमार सिंह, जिला प्रशासनिक अधिकारी अमिता सिंह तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी तबस्सुम उस्मानी उसके सदस्य हैं। अब ये तो पूर्व में 2017 में कहीं पे दूसरे जनपद में रहे होंगे तो वहाँ से इनका ये वेतनमान लगाया गया है। मेरे जनपद से इसका कोई नहीं है, पहले से ये वेतन ले रहे थे यहाँ पे, और उसमें जांच जो भी होगी उसके आधार पे कोई कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि बिना सीएमओ की संस्तुति के वेतन बढ़ोतरी नहीं हो सकती। वेतन घोटाले में तत्कालीन सीएमओ के हस्ताक्षर की अहम भूमिका है। कर्मचारियों ने साल 2017-18 में फाइल पर सीएमओ के हस्ताक्षर कराए, जबकि वेतन वृद्धि के लिए न तो समय पूरा हुआ था और न ही कोई आदेश था। इसके बावजूद तत्कालीन अधिकारियों ने फाइल पर संस्तुति कैसे कर दी? नियम के मुताबिक वेतन निर्धारण में एसीपी यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का प्रावधान है। इसके तहत उन कर्मचारियों को फायदा दिया जाता है जिनकी सेवा काल में पदोन्नति नहीं हो पाती। इस योजना का फायदा 12 या 24 साल की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाता है। इसमें बिना पद बदले कर्मचारी को उच्च पे ग्रेड दिया जाता है। आरोपी बाबुओं को लेकर ऐसा कोई पत्र भी सामने नहीं आया है। जानकारों का कहना है कि बाबुओं की पदोन्नति न होने पर उनके वेतन में वृद्धि तब की जा सकती है जब कैरियर प्रगति योजना के तहत उनका समय 12 से 24 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें उच्च श्रेणी के ग्रेड में लाकर उनके वेतन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो बिना अधिकृत आदेश तो बिना समय अवधि पूरी किए ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इनके वेतन बढ़ोतरी की संस्तुति कर डाली और इन बाबुओं ने लाखों रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। उम्मीद है जांच होगी तो परतें भी खुलेंगी। इस बीच विभागीय स्तर पर भी आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनसे वसूली भी कराई जानी चाहिए। यानी एक तरफ सीएमओ की ओर से गठित टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है, तो दूसरी ओर अब कर्मचारी यूनियन भी गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी से सीएमओ कैसे अनजान रहे? क्या अधिकारियों की जानकारी के बिना फाइलें पास हो गईं? इतने सालों तक विभाग के जिम्मेदार कैसे इससे अनजान रहे? क्या ये सिर्फ बाबुओं का खेल है या सिस्टम में कहीं और भी सेंध है? ये सिर्फ मुरादाबाद में हुआ या फिर और भी जिलों में खेल चल रहा है? उम्मीद है सरकारी जांच टीम की रिपोर्ट में जल्द ही इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे, क्योंकि अगर 12 कर्मचारियों का वेतन 20% बढ़ा और कई महीनों तक भुगतान हुआ तो अनुमानित नुकसान लाखों में पहुंच सकता है। ये वो पैसा है जो जनता के टैक्स से आता है, जो अस्पतालों की दवाइयों, उपकरणों और सुविधाओं पर खर्च होना था। इसके अलावा विभागीय स्तर पर प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी के नाम पर धांधली का भी ये बड़ा मामला है, जिससे पूरा सिस्टम ही कटघरे में है। योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बिना अधिकृत आदेश के ही बाबुओं के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और इन बाबुओं ने लाखों रुपए के सरकारी राजस्व को ही चूना लगा दिया। अगर इस वेतन घोटाले की गंभीरता से जांच की जाए तो बाबुओं के अलावा भी और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन बाबुओं से इस सरकारी राजस्व की वसूली की जाएगी या फिर इस काले कारनामे को अंजाम देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर खानापूर्ति की जाएगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।